स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट सेकंड है और इसमें भी 30+ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसे आप ज़रूर देख लेना पूरा। इससे पहले हमने जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो क्वेश्चंस की सीरीज़ थी उसे देखा है और उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। इसके पहले हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्वेश्चंस की सीरीज़ भी देखी है, तो इन सभी को आप जाकर के ज़रूर एक बार चेक कर लें। और अब हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है उसका आज पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? तो बंगाल का जो स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त है, इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को की गई थी। इस जो स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त था, इसे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में स्टार्ट किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले इसे लागू किया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा किया क्या जाता था कि जो जमींदार होते थे उन्हें ही भूमि का मालिक बना दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के समय में आरंभ हुई थी? तो किसके शासनकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में ही भारतीय सिविल सेवा को प्रारंभ किया गया। और इनकी हम बात करें तो कॉर्नवालिस को ही भारतीय लोक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय लोक सेवा का जनक अगर पूछे तो भी कॉर्नवालिस ही होंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया। और इसकी हम बात करें तो ये 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। ये जो बिल था, इससे शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो जो सदर दीवानी अदालत थी, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा सदर दीवानी जो अदालतें थी, इनको प्रारंभ किया गया 1772 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिए, 1772 ईस्वी में। और पहला जो सदर दीवानी अदालत लगाया गया वो कोलकाता में लगाया गया था। इसे भी ध्यान रखिए कि कोलकाता में लगाया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हम इसकी अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खान। हाकिम अजमल खान जो थे, ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय था, इसके पहले कुलपति थे और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसे भी ध्यान रखिए कि ये जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखें, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो ये मयूरभंज जिला है, ये उड़ीसा के 30 जिलों में से सबसे बड़ा जिला है। जिससे भी आप ध्यान रखिए कि उड़ीसा के 30 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मयूरभंज ही है। और ये अंतिम रियासत थी जिसे राज्यों में मिलाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पौंडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761 में। 1761 में क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा था, एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और पुडुचेरी जो थी ये फ्रांसीसियों के हाथों से निकल गई। लेकिन वहीं 1763 में फिर से पेरिस की संधि हुई और पुडुचेरी को फ्रांसीसी कंपनी प्रशासन को बहाल कर दिया गया। मतलब 1763 में फिर से बहाल कर दिया गया पुडुचेरी को। आपको पता होगा, हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, जिस क्वेश्चन हम देख रहे थे, उसमें हमने बताया था कि पुडुचेरी जो थी वो फ्रांसीसियों का सबसे मुख्य उपनिवेश था और ये इसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वांडीवास की लड़ाई। जो वांडीवास की लड़ाई हुई 1760 में लड़ी गई थी
और इसमें अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो जो ब्रिटिश सेना थी उसने फ्रांसीसी सैनिक उनको पराजित किया था वांडीवाश के युद्ध में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के नाम से जाना जाता है इसे। डलहौजी ने इसे चालू किया था। अगर हम इनकी बात करें, ये जो हड़प नीति थी इसके तहत क्या किया जाता था कि जिस भी राजा की मृत्यु उनके पुत्र के बिना हो जाती थी, अगर उनका पुत्र कोई वारिस नहीं होता था तो वो जो राज्य होगा वो अंग्रेजों के राज्य में, अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो ये हड़प नीति थी जो कि डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। तो इसे ध्यान रखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके तहत किसको किसको अपना अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, तो इसे भी ध्यान रखिए। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, ये वे राज्य हैं जिनको हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगर हम ब्लैक होल त्रासदी की बात करें तो ये जो घटना हुई थी 20 जून 1756 में घटित हुई थी। अगर इसकी हम बात करें तो कोलकाता में एक पुराना किला है जिसका नाम क्या है, फोर्ट विलियम किला। इसमें एक काल कोठरी बनवाई गई थी और बंगाल के जो स्वतंत्र नवाब, एक तरह से कह सकते हैं अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला थे, उन्होंने क्या किया कि इसमें ब्रिटिश जो कैदी थे उनको ही इस काल कोठरी में बंद कर दिया और दम घुटने के कारण 123 कैदियों की मृत्यु हो गई थी। इसे अंग्रेजों ने ब्लैक होल त्रासदी का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 में। 1510 में गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगर हम इस लड़ाई की बात करें तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो कि एक फ्रांस का बहुत ही जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने 1510 में क्या किया, गोवा पर कब्जा कर लिया। और ये जो लड़ाई हुई थी इस्माइल आदिल शाह को हरा करके इन्होंने ये लड़ाई जीती थी और गोवा पर कब्जा कर लिया था। इस्माइल आदिल शाह जो थे उस समय पे गोवा के शासक थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1944 में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई। अगर हम इनकी थोड़ी सी बात करें तो जापानी जो थे ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था कि इस लड़ाई के बाद हम भारत पर आक्रमण करेंगे, परंतु कुछ कारणों के कारण उनकी बहुत हानि हुई थी और इसकी वजह से वो बर्मा से ही वापस लौट गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखिए, द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस जो थे उस समय पे गवर्नर जनरल थे। ये युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। इसे भी ध्यान रखिए, 1790 से 92 में ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध टीपू सुल्तान जो थे उनके विरुद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद 1792 में जो संधि थी एक तरह की, इसका नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम की संधि उसे किया गया था। तो ध्यान रखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी 1792 में इस युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे इन्होंने अलीनगर की जो संधि थी इनके बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी 1757 में। से भी ध्यान रखिए, 1757 में ये संधि, इस पे हस्ताक्षर सिराजुद्दौला ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1858। 1858 के पहले जो भारत पे शासन करने वाली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, परंतु 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 को लागू किया गया और इसके तहत जो भारत था उसका शासन ब्रिटिश क्राउन के सीधे संपर्क में, सीधे हाथ में चला गया। तो इसे ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1858 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुजा उदौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो इन्होंने 1765 में, इसका सही आंसर 1765 हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 1765 में। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसमें मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब की संयुक्त सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जिसके बाद ये युद्ध जो था इसमें हार हो गई थी, किनकी, इन संयुक्त सेना की हार हो गई और उसके बाद शुजा
शुजा-उद-दौला हुए, चाहे जो मुग़ल बादशाह थे उनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये संधि 1765 में हुई थी। तो इसे भी ध्यान रखिए, ये कब हुई थी, 1765 में। लेकिन ये जो शुजा-उद-दौला हैं उस टाइम पे इन्होंने भी ये भी लड़े हुए थे, और इस टाइम पे क्या हुआ, इस संधि के तहत इनके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जो कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों ने इनसे वसूला था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 से 1784 के बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था दूसरा मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, ये कब लड़ा गया, 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो इसके तहत 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी। तो इसे भी ध्यान रखिए, 1784 भी इम्पोर्टेंट है, मैंगलोर की संधि हुई थी, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, झांसी को जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, तो झांसी जो था उसे हड़प नीति के तहत, राज हड़प नीति जो कि किसका था, डलहौजी का था, इसके तहत झांसी को अंग्रेजी ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो इसे ध्यान रखिए कि जिसका भी वारिस नहीं था उसके राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। ये डलहौजी की नीति थी, जिसे हड़प नीति या अपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाजिद अली शाह। अगर हम इनकी बात करें तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने, डलहौजी ने मेनली आरोप क्या लगाया कि वाजिद अली शाह एक कुशासित शासक हैं ये, और ये एक तरह के, और इनको कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने इनको हटा दिया था। तो इसे आप ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय में ही जो ब्रिटिश शासन थी, इन्होंने क्या कर दिया, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1764। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, और ब्रिटिश शासन की जो सत्ता थी, ब्रिटिश की जो सत्ता थी, वो भारत में स्थापित होने का ये इसने मार्ग खोल दिया था। तो 1764 में जो लड़ाई लड़ी गई, बक्सर की लड़ाई, अगर हम इनकी बात करें तो बक्सर की लड़ाई में 3 सेनाएं, जो हमारे मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनकी सेना, और अवध के नवाब की सेना, और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रही थी, ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रही थी, जिसके बाद भी क्या हुआ कि इस संयुक्त सेना की हार हो गई थी, और ब्रिटिश शासन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जीत हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1767 से 79 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम देखें कि जो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला जो मैसूर युद्ध था, जो कि कब लड़ा गया, 1767 से 1769 के बीच, इसमें इसका किसके द्वारा समाप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के तहत जो ये युद्ध था, पहला मैसूर युद्ध, इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर जो आयर कूट थे ये वांडीवास के युद्ध से संबंधित थे। और इनके बाद हम बात करें तो 1760 में ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। तो इनका संबंध किससे है, वांडीवास के युद्ध से संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर के समय में गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, जबकि बंगाल का विभाजन 1905, ये बंगाल का विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन,
इनका ये तीनों चीज़ें किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित हैं। लेकिन हंटर आयोग का गठन जो था ये हंटर के समय में किया गया था और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और अध्यक्ष इस हंटर आयोग के गठन का जब किया गया इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे, इसीलिए इसका नाम हंटर आयोग पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हेलवरी कॉलेज की स्थापना। हेलवरी कॉलेज की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करें तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही थे, इसे आप ध्यान रखिए। बाकी सभी चीज़ें आंग्ल मराठा युद्ध या फिर रोहिल्ला युद्ध या चेत सिंह युद्ध जो घटना है ये वॉरेन हेस्टिंग के काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्मा युद्ध। तीन बर्मा युद्ध लड़े गए थे। एक था जो कि पहला युद्ध लड़ा गया वो हेमहेस्ट के वायसराय रहने के दौरान लड़ा गया था, दूसरा डलहौजी के समय पे लड़ा गया था और तीसरा डफरिन के समय पे लड़ा गया था। तो बर्मा युद्ध जो है ये किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। बाकी अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट ये सारे लॉर्ड लिटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि हम देख चुके हैं। संयुक्त सेना जो हमारे बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुगल बादशाह, इनकी संयुक्त सेना ब्रिटिश सेना के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के विरुद्ध लड़ी थी। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुई। तो जो संगौली की संधि हुई वो गोरखा के बीच 1815 में हुई थी। गोरखा और अंग्रेजों के बीच संगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन को हम देखें। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने पर हुआ। डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ। तो जो ये एंग्लो बर्मी युद्ध था, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध था, वो किस पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हो गया? तो ध्यान रखिए कि यानडाम्बो की जो संधि हुई थी, यानडाम्बो की संधि को यानदुम की संधि भी कहा जाता है, जो कि 1826 में हुई थी। इसके बाद प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर कोई बोलने में कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें और उसे आप करेक्ट ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।